महाराष्ट्र के जो गणपति हैं वो तो दूर दूर तक फेमस है, सभी जानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। यहाँ मैं भी एकदम खुश हूँ। और विदाई का वक्त आ गया है गणपति बप्पा की। तो विसर्जन है आज 5वें दिन का। हमारी सोसाइटी के गणपति हैं, तो मैं भी इस भीड़ का हिस्सा बन गई, क्योंकि ऐसे ही फुर्सत में बैठी थी, काम ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास। तो ऐसे ही बस मैं नीचे उतरी। उतरने के बाद पता चला यहीं पास में जो पॉन्ड है, सोसाइटी के अंदर ही बनाया है, उसी में विसर्जन होने वाला है। तो 1 से 1.5 घंटा लगा इस प्रक्रिया को करने में, तो मैं भी हिस्सा बन गई। वैसे मैं जाती नहीं हूँ इस तरह की भीड़ भाड़ में, मुझे थोड़ा कम ही पसंद रहता है। लेकिन सोसाइटी लेवल पे था और अंदर ही था, तब मैं चली गई थी। और अच्छा तो नहीं लगता है जब विसर्जन होता है। विसर्जन के पीछे भी कई कहानियाँ हैं, और कौन सी सच है कौन सी झूठ है पता ही नहीं है। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग सभी ने कहानियाँ बनाई है। तो बस उन कहानियों को मानते हुए गणपति बप्पा का जो विसर्जन है 5वें दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 1.5 दिन का होता है। 7वें दिन गौरी विसर्जन होता है, 11वें दिन बप्पा का विसर्जन हो जाता है, अनंत चतुर्दशी वाले दिन। तो चलिए, यहाँ पर बप्पा हैं, बस विसर्जित हो जाएंगे, फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गणपति पप्पा का विसर्जन है सोसाइटी में। हमारे गणपति पप्पा हैं वो जा चुके हैं, उनका विसर्जन हो चुका है। और हमारे सोसाइटी के ही प्रांगण में एक पॉन्ड बना के रखा आर्टिफिशियल, उसी में विसर्जन हो जाता है। और इससे बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो बहुत बड़े लेवल पे पानी खराब नहीं होता, सेकंड ट्रैफिक जाम नहीं होता, थर्ड किसी को परेशानी नहीं होती। बड़ा बहुत सी परेशानियाँ होती है, क्योंकि समुद्र के उधर जाते हैं विसर्जन के लिए तो 4, 5, 6 घंटा लग जाते हैं। तो टाइम की सेविंग भी होती है। और हमारी दादी माँ वैसे के वैसे ही बैठे हैं। और थर्सडे को, गुरुवार को लगाया था दरबार दादी का मंगल पाठ हुआ था। आज है शनिवार, लेकिन एज इट इज़ दरबार वैसा का वैसा ही है। मन नहीं कर रहा है कि हटाऊं यहाँ से, पर ठीक है। अब दादी हैं, इनका जो तस्वीर है, फोटो है, मैं उस दीवार पे रखती हूँ, तो बस वहाँ लगा देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं इनको सबको मैं रख दूँगी। और बस दादी से मैं एक चीज़ मांगती हूँ, दादी हर साल मंगल पाठ जरूर करवा दिया करो, और बस खुश रहो हमसे। और बस सभी भक्तों को खूब ठूठ भंडार कर दो। और बस बग्गड़ धाम गए वैसा फील हुआ। वैसे बग्गड़ हम छठ पे जा ही नहीं पाते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं, उस वजह से नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब दादी बग्गड़ धाम से यहीं आ गए तो बस मज़ा आ गया। और मंगल पाठ बहुत अच्छा हुआ, सभी ने अप्रिसिएट किया। और कोई शक्ति थी जो करवा रही थी, वो कौन सी शक्ति थी वो आप समझ जाइए। तो बस वो खड़े खड़े सब काम अपने आप ही हो रहे थे, क्योंकि इसके पापा ऑफिस चले जाते हैं और मैं अकेले ही तैयारी करने वाली। लेकिन बस सोचा नहीं था अच्छे से इतने हो पाएगा। सभी ने अप्रिसिएट किया, वाकई सभी ने अप्रिसिएट किया। जितने भी लोग मिल रहे हैं सभी ने सराहा काम को, तो अच्छा लगता है। प्रोत्साहित हुई मैं और खुश हुई। बस बच्चे भी बहुत खुश हुए। और बच्चों को खांसी हो रही है, मौसम इतना ख़राब है ना, उस वजह से कभी ये खांस रहा है कभी ये खांस रहा है। तो चलिए, अभी मैं सोच रही हूँ बस व्लॉग अभी आपसे सीधा कल मिलती हूँ, क्योंकि अभी मैं फटाफट खाना वाना बनाऊंगी विसर्जन से आने के बाद। बस अभी दिया बत्ती भी करने बाकी हैं वैसे। बस तो चलिए, आपसे मैं कल मिलती हूँ। ये है संडे की सुबह, और संडे ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 8, साढ़े 8 का वक्त है। डी मार्ट जा रहे हैं। तो बारिश का मौसम अच्छा बना हुआ था, फिलहाल तो हो नहीं रही थी। तो हस्बैंड है गाड़ी में, वो चला रहे हैं कार, और डी मार्ट जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग है वो करेंगे। और डी मार्ट की शॉपिंग जो रहती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, मज़ा आता है वो शॉपिंग करने में। जब बच्चे छोटे थे तो उनको बहुत क्रेज़ था, और वो जब जाते थे एक साथ इतना सामान ले आते थे। मतलब ग्रोसरी जब मेरी 5 या 6 हज़ार की होती थी तो 2 से 3 हज़ार तो बच्चों का सामान होता था। लेकिन अब बच्चों के पास वक्त ही नहीं है, टाइम भी नहीं है। और बस यहाँ मैं आई डी मार्ट में, और मैं काफ़ी दिनों बाद मैं आई ऑफलाइन शॉपिंग करने। तो काफ़ी नक्शा इसका बदला हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ रखा है कोई भी प्रोडक्ट। तो बस मैं पूछ पाछ के अपना ऐसे करते हुए घर पे आ गई। अब जो सामान है इसको अरेंज कर देंगे।
तो डी मार्ट का सामान के लिए मैंने एक मेरा सेल्फ है वो बना के रखा है और पैकिंग एज इट इज़ मैं ऐसे की ऐसी इसमें रख देती हूँ। जैसे जैसे मेरे को चाहिए होता है यहीं से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी शॉपिंग रहती है और छोटी सी किचन में इस तरह से मैं अरेंज कर देती हूँ सारा सामान। सभी सामान को अरेंज करने के बाद अब थोड़ा सा हॉल का जो नक्शा है एज इट इज़ पहले के जैसा कर देते हैं, क्योंकि 3 दिन हो 4 दिन, आज चौथा दिन है। बृहस्पतिवार को लगा था दरबार, बृहस्पति शुक्र शनि, आज संडे हो गया है। तो बस जैसे सामान जहाँ जहाँ से लिया उसको मैं वहाँ वहाँ रख दूँगी। और अच्छा तो नहीं लग रहा था मतलब, लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है ये सब चीज़ें, रोज़ नहीं चल सकती ना इस तरह से। तो बस मैंने फ़ोटो है उनके ऊपर जो चुनरी और माला सब रखी थी, उनको चुनरी को अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी और जो माला है सभी चीज़ों को मैं एक जगह पेपर पे इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद उसका हम विसर्जन कर देंगे। और बस ये सेटअप है, मैं अकेले ही इसको हटाने वाली हूँ, क्योंकि डीमार्ट से आने के बाद इसके पापा चले गए थे सोसाइटी मीटिंग में। तो सोसाइटी मीटिंग ज्वाइन करने गए थे और मैं यहाँ पर बस तैयारियाँ कर रही हूँ हॉल को सेट करने की। बच्चे हैं वो ट्यूशन गए हैं, संडे के दिन भी ट्यूशन रहता है क्योंकि दोनों के ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सब सामान मेरे उसी जगह पर अरेंज कर दूँगी। और जितना भी ये चुनरी वगैरह है और आर्टिफिशियल जितनी भी मालाएं हैं, ये सब मेरी खुद की हैं, तो इनको मैं अच्छे से वापस इनकी जगह पर रखने वाली हूँ। आपको कैसा लगा मंगल पाठ जो हुआ? काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे मंगल पाठ होता क्या है। मंगल पाठ सती होती हैं, दुर्गा होती है ना, बस वैसे ही उसका पाठ होता है। माता की चौकी कहते हैं कई लोग, बिहार यूपी साइड में माता की चौकी बोलते हैं, बस वैसा ही है। तो बस हॉल का जो मैं अरेंजमेंट है वैसे ही कर दूंगी जैसे हमारा हमेशा रहता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, अव्यवस्थित लग रहा था हॉल, लिविंग रूम अव्यवस्थित लग रहा था। तो बस यहाँ पर बारिश के बाद, मतलब बारिश तो कंटिन्यू आ ही रही है, तो बस यहाँ पर थोड़े थोड़े जाले लगे हैं, उनको मैं झाड़ू से हटा दूंगी। और इस बार मैंने सोफ़ा के ऊपर जो कवर है मैंने मेरे पुराने वाले डाल दिए हैं, क्योंकि जितने भी इस पे कवर लगे थे और नीचे जो भी होती ही होती है। और मेरा ऐसा ही हो रहा था, थर्सडे को फंक्शन हुआ, फ्राइडे को इतना थकान, सैटरडे को इतना थकान, मतलब जो कर रही थी जी के जोर ही कर रही थी, मन नहीं कर रहा था, थकान फील हो रही थी। और मेरी जो हमेशा काम वाली आती है वो भी फ्राइडे से छुट्टी पर थी, तो मैंने दूसरी को 3-4 दिन के लिए टेम्परेरी बुलाया था। ऐसा ही होता है जब काम घर में होता है, तो ये लोग भी साथ नहीं देते हैं। तो बस यहाँ पर जितना भी सामान है जैसे जैसे मैं हमेशा रखती हूँ रख देंगे। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना हर व्यक्ति चाहता है, हर औरत चाहती है कि घर सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे। और बच्चों के घर में इस तरह से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कोशिश करोगे सब हो जाएगा। अभी जो सामान है मैंने उतारा है, देखिए मैं इसको किस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ।
यदि सभी चीज़ों को हम व्यवस्थित रखेंगे, एक जगह संभाल कर रखेंगे, तो हमारा टाइम है वो भी सेव होगा और हमारा पैसा भी बचेगा। सभी को पता है, कई बार क्या होता है हम सामान ले आते हैं घाई घाई में, लेकिन हम उसको इस तरह से रख देते हैं, या तो वो मिलता नहीं है या फिर मिलता है तो टूटा फूटा मिलता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से रखने का यही तरीका है। जितनी भी मालाएं हैं मैं इनको अच्छे से लेकर एक पॉलीथीन बैग में डाल दूंगी, और चुनड़ियाँ हैं उनको एक जगह डाल दूंगी, और बाकी सामान है हमारे जो चढ़ता है जगदम्बा सती को, हमारी सती दादी को साड़ी है और चुनड़ी है, सुहाग का 16 श्रृंगार है, ये सब सामान हमारे यहाँ बहन बेटी को दी जाती है। तो बहन बेटी अवेलेबल यहाँ पर नहीं थे, वो ननद को दिया जाता है, जब भी मिलेंगे मैं उनको दे दूंगी। तो इस तरह का सामान है, हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, सजने संवारने वाला सामान, जिससे कि कभी भी ओकेजनली हमें चाहिए तो फट से हमें वो मिल जाए। और बस यहाँ सुबह से मैंने आज आपने नोटिस किया मैंने तीसरी ड्रेस पहनी है। डीमार्ट गई थी तब दूसरा पहन के गई, उसके आने के बाद चेंज किया, फिर यथार्थ को ट्यूशन लाने गई तो कार तक जब गई मैं छाता नहीं लेके गई थी, मैं भीग गई थी, आते से ही वापस से चेंज किया। चलिए, तो सब ऐसे चलता रहता है, और बारिश में कपड़े ऑलरेडी नहीं सूख रहे हैं, पर बस वही है, कपड़ों का ढेर लग ही जाता है। एक बारिश आते ही पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखने लगते हैं। चलिए चलते हैं, फटाफट से लंच की तैयारी कर लेते हैं। और आज सुबह से ही मेरी गर्दन में काफ़ी पेन था, लेकिन बस वही है, हम दवाई वगैरह ले लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज है हाथों की वो की मैंने, उससे मुझे आराम मिल गया। कोई भी काम जब घर में हम करवाते हैं तो एक बार थोड़ा सा बीमार होते ही होते हैं, सभी के साथ है, क्योंकि इतने दिनों की जो भाग दौड़ है वो एकदम से हो जाता है ना काम, उसके बाद वो थकान फील करने वाला इफ़ेक्ट देता है। तो चलिए, यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल, चने छोले की सब्जी और सिंपल सी चपाती। तो छोले हमारे उस दिन काफ़ी बच गए थे भिगोए हुए, हमने 2 किलो छोले भिगोए थे। 45 से 50 लोगों में 1.5 किलो ही लगता है, तो मैंने आधा किलो छोले साइड में रखवा लिए थे। तो अब 2-3 बार कर कर इसकी सब्जी बन जाएगी। बस यहाँ फटाफट से लंच की तैयारी करती हूँ। कढ़ी बनेंगे, छोले बनेंगे, चावल बनेंगे और सिंपल सी चपाती। तो सिंपल सा हमारा लंच रहेगा। और संडे के दिन आज हमारा यही मन है कि फैमिली के साथ समय बिताएं, इसीलिए मैंने फटाफट से सारे काम किए हैं। संडे सभी के लिए अलग अलग तरीके से आता है, कोई घूमने फिरने जाता है, कोई शॉपिंग करने जाता है, लेकिन आज मेरा मन है फैमिली के साथ बैठकर अच्छे से लंच करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, इसी में ही हमें अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। कभी भी इधर उधर नहीं भागना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। तो मेरा ये वाला डेली व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, उम्मीद के साथ कि आपको किसी भी पॉइंट पर पसंद आया तो लाइक कर ही देंगे। तो चलिए, मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।